ये कहानी शुरू होती है एक जांबाज टीम से जो अमेज़न के घने जंगल में पहुंचती है। वे यहाँ एक पुराने देवता के अवशेषों की तलाश में हैं और एक अनुभवी स्थानीय गाइड उनका नेतृत्व कर रहा है। टीम के सदस्य इसे एक आरामदायक एडवेंचर ट्रिप समझते हैं। उन्हें लगता है बस रात भर रुकें, अवशेष ढूंढ लें और अगले दिन सही सलामत वापस लौट जाएंगे। इसी हल्केपन के चलते उन्होंने रात की पहरेदारी सिर्फ एक ऐसे शख्स को सौंपी जो हमेशा नींद में खर्राटे लेता रहता है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि खतरा धीरे धीरे करीब आ रहा है। जब वे सोकर उठे तो उनकी रीढ़ सिहर गई। उन्हें लगा शायद गाइड ने उन्हें जगाने के लिए ऐसा किया है, लेकिन जब उन्होंने देखा तो एक बहुत बड़ा सांप उनके चेहरे के बिल्कुल सामने था। किस्मत से सांप ने उस दिन भोजन कर लिया था और बस उनके साथ खेल रहा था। लेकिन वे लोग तो सचमुच डर गए। 2 तीरंदाजों ने उस राक्षस को मार गिराया और मजबूरी में साथियों ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। उस सांप का शव देखकर वे हैरान रह गए। वह कम से कम 20 मीटर लंबा और 1 मीटर मोटा था। एन ने आश्चर्य से पूछा, इतना बड़ा सांप यहाँ कैसे आया? ये तो बहुत पुराने जमाने में खत्म हो गया था। गाइड ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर इस तरह के विशाल सांप सचमुच मौजूद हैं, तो वह देवता सांप जिसके बारे में कहानी है वह भी शायद जिंदा हो। ये सांप शायद उसी का वंशज है। यह सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने गाइड से पूछा कि उसने पहले यह बात क्यों नहीं बताई। गाइड ने कहा, मुझे भी नहीं लगता था कि सैकड़ों साल पुराना जीव अब तक जीवित हो सकता है। अगले दिन जब वे आगे बढ़ रहे थे तो अंधेरे में एक और विशाल सांप ने उन पर हमला कर दिया। गाइड ने अपनी तेज नजरों से सांप के हमले का तरीका पहचान लिया। एक चमकदार ब्लेड की चमक के साथ उस दैत्याकार जीव के सिर और धड़ को अलग कर दिया गया। सांप को मारने के बाद गाइड का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, यह एक कोबरा सांप है। यह हमें देवता के अवशेषों के करीब जाने से रोकने वाला बुरा संकेत है। गाइड ने तुरंत वापस लौटने का सुझाव दिया, लेकिन टीम में एक व्यक्ति जिसे लालच ने अंधा कर दिया था जाने को राजी नहीं था। वह थी एन। उसने अपने गाल फुलाते हुए कहा, दूसरे लोग तो मूर्तियां लेकर जा रहे हैं, हमें भी कोई न कोई कलाकृति लेकर जानी चाहिए। खाली हाथ लौटना ये सारा समय और मेहनत बर्बाद करने जैसा होगा। एन की बात ने सबको मनाने में कामयाबी दिला दी और वे अजीब सी दिशा में आगे बढ़ गए। ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्हें वह पुरानी पहाड़ी गुफा मिल गई जिसके बारे में सिर्फ कहानियों में सुना था। सभी हैरान रह गए कि इसे ढूंढना इतना आसान कैसे हो गया। खैर, एन की सलाह मानकर वे गुफा के अंदर चले गए। वहां उन्हें कई कंकालों के ढांचे दिखाई दिए। गाइड ने समझाया, बहुत साल पहले यहाँ कई धार्मिक समूहों ने जीवित लोगों की बलि दी थी और उनकी बलि का लक्ष्य था वह सांप देवता। ये सुनकर सभी के मन में एक सिहरन दौड़ गई। उन्होंने जल्दी से कलाकृतियां ढूंढने, अपना सामान बटोरने और निकलने का फैसला किया। उन्होंने ड्रोन निकालकर गुफा के अंदर की जांच शुरू की। कई दिन तक खोजबीन के बाद भी एक भी कलाकृति नहीं मिली। एन का दिमाग खराब होने लगा। उसने कहा कि वह खाली हाथ नहीं लौटेगी। लेकिन ठीक उसी समय जब ड्रोन वापस आने ही वाला था, गुफा के मुंह पर अचानक एक चमक दिखाई दी और मिट्टी के ढेले उड़ने लगे। सब वहां से भाग निकले, लेकिन दुर्भाग्य से ड्रोन गुफा में गिर गया और एक गहरे गड्ढे में जा पहुंचा। अब न तो कोई कलाकृति मिली, न ड्रोन बचा। समय भी कम था, इसलिए वे जल्दी से वापस लौटने लगे। तभी पहाड़ी पर खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें देखा। वह एलेक्स था। वह दूसरों की तरह आलसी नहीं था, बल्कि बहुत सतर्क और सावधान था। जब एलेक्स सिगरेट पीकर आराम करने की सोच ही रहा था कि उसे अपनी पीठ के पास कुछ महसूस हुआ। उसे लगा कोई चीज बिना आवाज किए उसके पास आ रही है। एलेक्स के चीखने की आवाज के साथ कुछ खुरचने की आवाजें भी आईं। बाकी लोग जाग गए और बाहर दौड़े। पिछली बार की तरह एलेक्स गायब था। बातचीत के बाद उन्होंने अलग अलग होकर खोजने का फैसला किया। एन भी इस बार सहमत हो गई, लेकिन जब बातचीत का सिग्नल चला गया तो एलेक्स का कोई पता नहीं चला। शायद वह जिंदा था, लेकिन उसे एक विशाल सांप ने किसी कोने में घसीट लिया था। सच कहें तो सांप के भोजन बनकर धीरे धीरे मरने से अच्छा है खुद ही जान दे देना। दोस्तों और एन एक समूह में, गाइड आकांग और लीना दूसरे समूह में, जबकि डेव और एन कैंप की रखवाली करने लगे। दोस्तों और एन ने कई दिन तक खोजा, लेकिन एलेक्स नहीं मिला। वहीं गाइड और उनके साथियों को एक सांप की केंचुली मिली। उस केंचुली को देखकर गाइड ने अनुमान लगाया, यह सांप पहले वाले से भी बड़ा है और केंचुली ताजा है, यानी सांप आसपास ही है। थोड़ी देर बाद जब दोस्त भी वहां पहुंचे तो उस विशाल सांप की केंचुली देखकर सन्न रह गए। उन्होंने कहा, एलेक्स को ढूंढने की जरूरत नहीं, वह शायद सांप के पेट में है। हमें घर लौट जाना चाहिए। इतने बड़े सांप से लड़ने का कोई फायदा नहीं। गोलियां भी उसकी खाल को भेद नहीं पाएंगी।
गाइड ने कहा, नहीं नहीं, अब वापस जाना मुमकिन नहीं। विशाल सांप ने हमें पहले ही निशाना बना लिया है। हम कहीं भी जाएंगे वह हमारे पीछे आएगा, क्योंकि हम देवता की गुफा में गए थे और उसका अपमान किया था। गाइड की यह बात थोड़ी अंधविश्वासी लगी। फिर उसने एक संभव उपाय बताया, देवता को ढूंढना, न कि उसे मारना बल्कि उसे एक व्यक्ति की बलि देना। फिर गाइड ने सबको हिम्मत दी, एकजुट रहने को कहा। उसने कहा, अगर हम ऐसे ही लौट आए तो क्या एलेक्स बेकार नहीं मर जाएगा? यह सुनकर कुछ लोग सहमत हो गए। जाने से पहले आकांग ने गुफा की एक बार और जांच करने और मदद के लिए आवाज लगाने का फैसला किया। बाकी लोग उसकी प्रतीक्षा किए बिना ही चले गए। इसी ने विशाल सांप को एक मौका दे दिया। अगली सुबह जब सब वापस आए तो कोई ड्रोन नहीं बचा था, सिर्फ इंसानी खोज ही बची थी। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर जमीन अचानक धंस गई। गाइड और एन नीचे गिर गए। गाइड और एन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लिना बुरी तरह घायल हो गई। उसके शरीर में 4 खूनी घाव थे। इस हालत को देखकर सबने तय किया कि अगर गाइड और उसके साथी निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं तो वे सीधे कैंप वापस चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों को अचानक जमीन हल्की सी हिलती महसूस हुई। फिर देखा तो बड़ी मुसीबत आ गई थी। विशाल सांप अपनी दहाड़ के साथ वहां आ पहुंचा। उसी समय दोस्त भागते समय लड़खड़ा गए और उनकी टखने में चोट आ गई। टीम को बोझ न बनने के लिए उन्होंने लिना और डेव से कहा, आप अपना ख्याल रखें और पहले निकलने का रास्ता ढूंढें। लेकिन अचानक उन पर आगे और पीछे से हमला हुआ। लीना और डेव को निकलने का रास्ता नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एक और बड़ी खोज की। उन्हें बड़ी मात्रा में कलाकृतियां मिली, जिनमें एक नक्शा भी शामिल था। फिर वे गाइड और बाकी लोगों के पास लौट आए। लीना और डेव के आते ही गाइड का रवैया बदल गया। जैसा कि मैंने पहले कहा, वह प्रतीकात्मक था। गाइड ने कलाकृतियां देखकर हजारों शब्दों में अपने विचार बताए। वह अकेले ही सब कुछ ले जाना चाहता था, लेकिन विशाल सांप था, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए? विशाल सांप को एक इंसान की बलि देना, यह तो पूरी तरह अंधविश्वास था। अब गाइड के हाथ में एक छुरा था और उसने मजबूरन एन को बलि की पोशाक पहना दी। वहीं लीना और डेव नक्शे के सहारे निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी लीना का पैर फिसला। वह एक जाल में फंस गई और एक उड़ने वाली तलवार ने उसकी गर्दन को बे दिया। उसी समय विशाल सांप भी गंध सूंघता हुआ वहां आ पहुंचा। यह जगह अब सुरक्षित नहीं थी। डेव ने लीना को छोड़कर भागने का फैसला किया और इस तरह लीना भी विशाल सांप का भोजन बन गई। जल्द ही गाइडेन को बलि वेदी के किनारे ले गया। ठीक जब गाइडेन से छुटकारा पाने वाला था, डेव वहां आ पहुंचा और उसे धक्का देकर गिरा दिया। गाइड का सिर पत्थर से टकराया और वह वहीं ढेर हो गया। अब 2 ही लोग बचे थे। उन्होंने फैसला किया कि अलग अलग काम करेंगे ताकि एक साथ न फंसे। डेव ने विशाल सांप का ध्यान भटकाने का काम संभाला, जबकि एन हथियार और उपकरण लेकर भागने का रास्ता ढूंढेगी। डेव ने शोर मचाकर विशाल सांप को अपनी ओर खींचा, लेकिन दुर्भाग्य से डेव एन से पहले भाग निकला और एन बाद में भागी, जिससे विशाल सांप ने एन को निशाना बना लिया। किस्मत से बचाव दल समय पर पहुंच गया और विशाल सांप को मार भगाया। फिर एन को लेकर जाने की तैयारी की। उसी समय शोर सुनकर डेव भी वहां आ पहुंचा। सब सफलतापूर्वक मिल गए, लेकिन जल्द ही उनकी खुशी टूट गई। विशाल सांप फिर लौट आया। डेव भागना चाहता था, लेकिन समय नहीं था। विशाल सांप ने उसे एक ही बार में निगल लिया। एन देखकर टूट गई। पहले तो कई लोग थे, अब सिर्फ वह अकेली बची थी। ये कितना मुश्किल था। विशाल सांप ने फिर उसका पीछा किया। ये विशाल सांप चालाक नहीं था। अपनी ताकत दिखाने के लिए वह एक चट्टान की चोटी पर चढ़ गया, लेकिन यह चट्टान पुरानी और कमजोर थी। एक दरार आई और विशाल सांप के नीचे आने ही वाला था कि चट्टान टूट गई और सीधे उसके ऊपर गिर पड़ी। सैकड़ों साल पुराना विशाल सांप आखिरकार एक पत्थर के नीचे दबकर मर गया। यह कुछ यकीन नहीं होता। जब बचाव दल एन को लेकर जाने ही वाला था तो अचानक विशाल सांप फिर हिलने लगा, लेकिन यह उसका सिर नहीं बल्कि पेट था जो हिल रहा था। असल में विशाल सांप पत्थर के नीचे दबकर नहीं मरा था, बल्कि उसके पेट में बिना पचा हुआ डेव ने उसे अंदर से ही खत्म कर दिया था। हे भगवान! हो सकता है विशाल सांप ने अपनी मौत तक न सोचा हो कि जिसे उसने निगला वह एक मौत का जाल साबित होगा। आखिरकार बचाव दल एन और डेव को लेकर वहां से निकल गया और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।